हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे एक ड्रेस बनाई हूँ जो कि फ्रॉक पैटर्न में है। इसमें नीचे का बॉटम मेरा अप से डाउन रहेगा और स्लीव भी मेरा बलून स्लीव रहेगा और ऊपर के पैटर्न में मैं यहाँ पे मधुबाला पैटर्न बना रही हूँ। तो चलिए इसकी पहले कटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कटिंग के लिए मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग ले चुकी हूँ, न्यूज़पेपर पे मैं पहले ड्राफ्ट कर चुकी हूँ। और कपड़ा मैं यहाँ पे ये लाइनिंग है और ये मेन फैब्रिक रहेगा। तो मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है वो जॉर्जेट है। तो चलिए इसको पहले कट कर लेते हैं। पेपर को पहले मैं काट लूँगी। ये वाले पेपर को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो ये इस तरह से टक्स यहाँ पे बनेगा। तो चलिए अब मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। पहले मैं लाइनिंग पे कट कर लूँगी। कपड़े को इस तरह से ओपन करके इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसमें मैं पहले बैक की कटिंग करूँगी। तो बैक वाले पेपर को मैं ले करके इसके ऊपर रख लूँगी और पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। फोल्डेड साइड की तरफ मैं नेक रखी हूँ, ठीक है। और इसमें मैं पिन लगा दी हूँ ताकि पेपर इधर उधर ना हो। और अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये बैक की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट वाले की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से कपड़े को ओपन करके मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद फ्रंट वाले पेपर को मैं इस पे रखूँगी। सेम नेक वाला जो साइड रहेगा वो फोल्डेड साइड रहेगा और ये जो टुकड़ा है इसको मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी और पिन से सिक्योर कर लूँगी। पेपर को ज्वाइन करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी स्टिचिंग के लिए। अब मैं फिर से कपड़े को डबल फोल्ड करूँगी और इसको इस तरह से रखूँगी और जो नेक के साइड जाएगा उसको फोल्डेड साइड रखेंगे। इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लूँगी। 1/2 इंच मेरा सिलाई में जाएगा। ऊपर की कटिंग हो गई है। अब इसी को सेम जॉर्जेट वाले फैब्रिक पे भी रख के कटिंग कर लेंगे। बस बीच वाले जिसमें डार्ट लगा हुआ वो वाले को कटिंग नहीं करेंगे। अब हम बॉटम की कटिंग कर लेते हैं। तो बॉटम में मैं यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करके और ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिए। वेस्ट के लिए वेस्ट आपका जितना रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उतना आपको वेस्ट में मार्किंग कर देना। और लेंथ आपको जितना रखना आप वेस्ट से रख करके नीचे तक जितना आपको लंबाई रखना उतना मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे और नीचे के साइड से आपको जितना कम रखना है एक साइड से आप उतना कम करके इसको फिर मार्क करके आप कटिंग कर लेंगे। मैं नीचे से 10 इंच ऊपर गई हूँ और इस तरह से मार्क करी हूँ और इसके बाद इसको कटिंग कर ले रही हूँ। जॉर्जेट फैब्रिक को मैं यहाँ पे कट कर ली और अब मैं इसकी लाइनिंग को कटिंग करूँगी। तो लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे नीचे के साइड से 2-2 इंच कम रखूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक को रख के मार्किंग कर ली और उसके बाद फिर 2-2 इंच कम करके मार्किंग कर रही हूँ और जो 2 इंच कम करके मार्किंग कर रही हूँ मैं उसी पे कटिंग करूँगी। तो इसको भी पहले काट लेते हैं। ये ऊपर के साइड वेस्ट लाइन को भी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है
अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ स्लीव की चौड़ाई जो ली हूँ 11.5 ली हूँ और इसकी लंबाई 21 इंच है और नीचे के साइड 10.5 है। आप इसकी चौड़ाई और बढ़ा भी सकते हो, चौड़ाई और बढ़ाओगे तो आपका गैदर्स और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं गैदर्स बनाऊँगी और ऊपर के साइड भी गैदर्स बनाऊँगी और नीचे के साइड मेरा इलास्टिक लगेगा। तो ये मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिलूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं पिन को पिन लगा करके सेट कर ली हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। इसमें सिलाई लगाने के बाद ये राउंड शेप में मैं छोटी छोटी सी कट्स लगा दूंगी। इससे शेप बहुत बढ़िया निकल करके आता है। कट्स लगाने के बाद अब मैं इसको पलट दूंगी और पलटने के बाद मैं यहाँ पे साइड में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सिलाई का जो मार्जिन फैब्रिक है वो सिलाई के साइड ही रहेगी। इसको सिलने के बाद हम इसको आयरन से सेट कर लेंगे। अब मैं इसके बीच के पार्ट को रेडी करूँगी। इसको सिलेंगे। अब सबसे पहले डार्ट को सिल लेंगे। इसकी भी डार्ट को सिल लेते हैं। दोनों डार्ट सिलने के बाद अब मैं इसमें पैड अटैच करूँगी। इस पैड को अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इस तरह का आपको पैड ले लेना है। इसको मैं हाफ़ फोल्ड करूँगी इस तरह से और उसके बाद एक बार और फोल्ड करूँगी और चॉक से मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट निकल के आया है। अब मैं जिस पे अटैच करूँगी वो लूँगी और इसका सेंटर पॉइंट भी मैं रखूँगी। ठीक है, इसको पहले मैं उल्टा कर लूँगी और ये वाला सेंटर पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है, इस वाले डार्ट से मिलाना है इस तरह से। और इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो सिलाई वाला मार्जिन है जो सिलाई करी हूँ उसी सिलाई पे फिर से सिलाई लगा देंगे। एक पैड मेरी अटैच हो गई है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी वाली भी पैड को अटैच कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको आयरन से सेट कर लेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा ये। इसमें मैं दोनों पैड अटैच कर ली हूँ। अब मैं जॉर्जेट वाला फैब्रिक लूँगी। तो इसका मैं यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हूँ
मार्किंग के लिए। तो इसी लाइंस में मैं गैदर्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लूँगी। ये अभी डबल फोल्ड है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। सेंटर में ये लाइन होना चाहिए। अब इसी लाइन पे गैदर्स बनाएंगे इस तरह से। इसके दोनों साइड्स भी गैदर्स बना लेंगे। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के सेट करूँगी। पहले मैं यहाँ पे एक पिन लगा लूँगी। इस तरह से मुझे इसके ऊपर अटैच करना है। तो इसको इस तरह से रख के सेट करके और साइड्स में सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट करके निकाल दूँगी। अब मैं ये दूसरा वाला पार्ट लूँगी, इसको इस तरह से रखूँगी और सब साइड से सिलाई लगा करके थोड़ा सा छोड़ूंगी और फिर वहाँ से इसको पलट दूँगी। आप चाहो तो सिर्फ नेक के साइड ही सिलाई करके इसको पलट सकते हो, मगर मैं यहाँ पे सारे साइड्स में सिलाई लगा दूँगी। अब मैं इसको यहाँ से पलट दूँगी। इसको पलटने के बाद यहाँ साइड में जो ओपन रह गया उसको भी मैं सिल के पैक कर दूँगी।
अब ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक्स्ट्रा धागे को मैं कट कर दूँगी। पीछे से कुछ इस तरह दिख रहा है और फ्रंट से कुछ ऐसा। अब मैं इसको इसमें अटैच कर दूँगी। इसको पहले मैं ओपन कर लेती हूँ। इसको इस तरह से रख के सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। साइड्स में मैं यहाँ पे पिन लगा दी हूँ। पिन लगा के सिक्योर कर लिया। अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। सिलाई एकदम एज पे लगाना, एकदम किनारे। इसको अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको आयरन से सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे। अब इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लेस है और एक स्ट्रेट लेस को राउंड शेप में कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीडल से धागा निकाल दूँगी। तो सबसे पहले नीडल से धागा निकाल देना है, खाली सुई लेना है आपको, ठीक है। और इस तरह से लेस को यहाँ पे लगाना है, इस तरह से रखना है। और जो टाँके होते हैं ना, स्टिच के टाँके, उसको बड़ा कर लेना है। लास्ट जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मशीन को चलाना, ऑपरेट करना। और यहाँ पीछे साइड आपको फिंगर रख के दबा के रखना है लेस को, इस तरह से दबा करके रखना है और मशीन को आपको चलाते जाना है। अब आप लेस को देख सकते हो। स्टिच करने से पहले ये स्ट्रेट था, अब स्टिच करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा राउंड शेप ले लिया है। अब मैं इसको राउंड शेप में अटैच करूँगी। जो मेरा नेक है वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और बहुत अच्छा फिनिशिंग भी आएगा। देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप एक स्ट्रेट लेस को राउंड शेप में लगाए हो। अब मैं नेक में लेस को अटैच करूँगी। तो जब मैं यहाँ पे लेस को नेक पे अटैच कर रही थी तो लेस मेरी छोटी पड़ गई थी। तो मैं यहाँ पे बस राउंड शेप में इस लेस को अटैच करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे नेक से ही अटैच कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि लेस छोटी पड़ जाएगी, नहीं तो मैं यहाँ पे राउंड शेप से ही अटैच करती। तो एक साइड तो मेरा यहाँ पे अटैच हो गया था, दूसरे साइड का घट गया था, छोटा पड़ गया था। एक्चुअली छोटा नहीं पड़ा था, जब मैं मेज़रमेंट करी थी तो लेस ठीक था। तो जब मैं यहाँ पे लेस में टाँके को बड़ा करके सिलाई लगाई थी तो जो लेस था वो सिकुड़ गया था, सिकुड़ के छोटा हो गया था। तो जब भी आप भी अटैच करोगे राउंड शेप में तो आप लेस को थोड़ा बड़ा लेना, तो आपका नहीं घटेगा। मैं यहाँ पे सेम मेज़रमेंट करके कट कर ली थी, तो मुझे याद नहीं था, ध्यान में नहीं था, तो इसलिए मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है लेस को।
अब देख सकते हो मेरी लेस छोटी पड़ गई है, तो मैं उधर का साइड का जो नेक पे लेस लगाई हूँ उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। बस राउंड शेप में ही लेस रहेगा। तो यहाँ पे मैं लेस को निकाल के कट कर ली हूँ। अब सिर्फ राउंड शेप में लेस लगा हुआ और इसमें एक और सिलाई लगा के इसको पक्का कर लूँगी। अब आप खुद ही देख सकते हो मेरा एक स्ट्रेट लेस था ये, अब राउंड शेप में अटैच कर दी हूँ। तो इसका फिनिशिंग भी कितना अच्छा आया है। इसको सिलने के बाद मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी। इसको सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे बैक नेक रेडी कर लूँगी। मैं यहाँ पे बैक नेक रेडी कर ली हूँ और इसको आयरन से सेट भी कर ली हूँ। तो अब मैं यहाँ पे शोल्डर अटैच करूँगी। तो चलिए इसमें शोल्डर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बैक वाला शोल्डर ली हुई हूँ, इसको मैं सीधी साइड से इस तरह से ओपन कर लूँगी और इसके ऊपर मैं फ्रंट वाले पल्ले को रखूँगी और फ्रंट वाला जो रहेगा वो उल्टे साइड से रहेगा, मतलब बैक वाले का सीधा और फ्रंट वाले का उल्टा। ठीक है, अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हाफ इंच छोड़ के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब ये देखिए शोल्डर अटैच हो गई है, ये सामने का है। अब मैं इसी तरह से सेम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं दिखता है। तो अब मैं दूसरी शोल्डर भी अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेम पीछे वाला पल्ला ली हुई हूँ, इसको मैं इस तरह से सीधी साइड से ओपन कर दूँगी। उल्टा साइड मेरा नीचे रहेगा और सीधा वाला ऊपर रहेगा। और ये आगे का है फ्रंट का, इसको मैं इस तरह से रखूँगी। सीधी साइड वाली नीचे रहेगी और उल्टी साइड वाली ऊपर रहेगी और इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और इसी तरह से हाफ इंच छोड़ करके सिलाई लगा दूँगी। मैं यहाँ पे दोनों शोल्डर अटैच कर ली हूँ। अब मैं स्लीव बनाऊँगी। तो स्लीव के लिए मैं यहाँ पे ये कपड़ा ले ली, इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं एक चौड़ी पट्टी बैठाऊँगी जिसमें मैं इलास्टिक डालूँगी और इधर के साइड गैदर्स बनाऊँगी। तो चलिए फिर इसमें गैदर्स बना लेते हैं। दो 2 इंच छोड़ करके गैदर्स बनाना स्टार्ट करी और इधर के साइड भी 2 इंच छोड़ी हो, जो मेरा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो इसमें एक स्लीव में गैदर्स बना लिया, मैं दूसरे स्लीव में भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं 2 पट्टी कट करी हूँ जो स्लीव में लगाऊंगी। तो ये पट्टी 1.5 इंच की है और इलास्टिक जो है हाफ इंच का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट करी हूँ। तो ये रहा इलास्टिक, इसके अंदर इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पट्टी को स्टिच कर लूँगी, उसके बाद फिर इलास्टिक को इंसर्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं पट्टी लगा रही हूँ, इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दूँगी दोनों साइड से। अब इधर के साइड भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आगे को कट कर दूंगी और सेम इसी तरह से मैं दूसरे स्लीव में भी पट्टी को अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं दूसरे स्लीव में भी पट्टी को अटैच कर दी और इधर सामने के साइड पिको करूँगी। तो चलिए इसको पिको कर लेते हैं। सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव में भी पिको कर लूँगी। दोनों स्लीव में पिको करने के बाद मैं यहाँ पे इलास्टिक लूँगी और इलास्टिक से ही मेज़रमेंट कर लेंगे। तो जितना हमें इलास्टिक चाहिए उतना मैं कट कर लूँगी इस तरह से मेज़र करके। तो मैं यहाँ पे 2 इलास्टिक कट कर रही हूँ दोनों स्लीव के लिए और इस तरह का मैं सेफ्टी पिन लूँगी, इसमें यहाँ पे इस तरह से लगा दूँगी। अब मैं ये स्लीव लूँगी, यहाँ पे इस तरह से इसको डाल करके इसमें इलास्टिक को लगा देंगे इस तरह से। और इसी तरह से मैं दोनों इलास्टिक को दोनों स्लीव में लगा लूँगी। यहाँ पे मैं पिन लगा करके लॉक कर लूँगी।
अब ये सेफ्टी पिन को निकाल करके यहाँ पे भी पिन लगा करके लॉक कर देंगे। अब इसी तरह से सेम दूसरी स्लीव में भी इलास्टिक लगा लेंगे। अब मैं स्लीव को अटैच करूँगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और सेंटर के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी कट्स लगा दूँगी इस तरह से। अब मैं इसको ओपन करूँगी, तो ये हमारा सेंटर है। अब मैं ये वाले कपड़े को इस तरह से ये शोल्डर को स्लीव के सेंटर पॉइंट से मिला दूँगी इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगा दूँगी। तो ये वाली स्लीव अटैच हो गई है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वेस्ट पे घेर अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पे एक साइड सिलाई कर ली हूँ, क्योंकि मेरा घेर में इधर के साइड जॉइंट है, तो इसलिए मैं एक साइड सिलाई कर दी और दूसरे साइड ओपन है। तो इधर के साइड मैं सिलाई नहीं करी हूँ। जब मैं घेर इसमें अटैच कर दूँगी वेस्ट पे, तब मैं इसमें फिटिंग सिलाई लगा दूँगी। तो चलिए इसमें घेर को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं पिन से सेट कर ली हूँ इस तरह से। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। इस घेर को अटैच करने के बाद अब इसके नीचे पीको कर देंगे। पीको करने के बाद इसमें साइड की फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ।
कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।